बेटे कल मैंने बेसिकली क्वाड्रेटिक्स में जो आपके रूट्स के टाइप थे जो मैंने लिखवाया था कि रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल इक्वल रूट्स, नो रियल रूट्स और सिर्फ रियल रूट्स, जो कंडीशंस थी उनके क्वेश्चंस करवाए थे। तो पहली क्लास आपने क्यों नहीं ली? जी बेटा मुझसे आपने कल क्लास क्यों नहीं ली बता पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं विद इन अ मिनट। और आज मैं जो करवाऊंगा बेसिकली वो आपके पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक्स ही है। अब उसमें नेक्स्ट चीज है आपकी डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब ये डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस दी होंगी आपको, तो क्वाड्रेटिक में अरेंज करके सॉल्व किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको नोट कर लो आपको। तो बस अभी ये स्टार्ट करेंगे। इसकी 4 टाइप्स हैं और चारों टाइप्स में आज करवाऊंगा। तो थोड़ा सा आपने मेरे साथ से जल्दी कॉपी करना होगा। तो 9-5 हो रहे। आवाज क्लियर नहीं है मेरी? सर आपकी आवाज गूंज रही है। आवाज गूंज रही है मेरी? अच्छा एक मिनट, वहां से बेस चेक करें। अच्छा मैं इसको चेक कर रहा हूँ। इको की आवाज, एक मिनट इसका इको ऑफ करो। जिन्हें इको ऑफ करो, इको यहाँ से इंशाल्लाह इको ऑन कर दिया। असल में आप लोग जो क्लास स्टार्ट करें ना लोग मंडे हाइब्रिड फॉर्म, तो ये उसी की तैयारी है। सर आपकी आवाज सर आपकी आवाज सही नहीं है। अब भी आवाज सही आ रही है? जी नहीं आ रही सर, गूंज रही है आपकी आवाज। आवाज अभी गूंज रही है। अब बताओ आवाज ठीक आ रही है? जी सर बेटर है। हेलो सर जी सर गूंज रही बेटर आ है। रही है। अब बेटर है लेकिन गूंज रही है। आवाज अभी गूंज रही है। अब बताएं आप लोग आवाज सही आ रही है आप लोगों को? बेटर, गुड। अगर आवाज में अभी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। अब बताएं आवाज ठीक आ रही है? यस सर बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, जी सर बिल्कुल सही। परफेक्ट। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट? तो सबसे पहले आप इसकी टाइप 1 नोट करो। टाइप 1, फर्स्ट टाइप कौन सी आपकी? दैट मींस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax to the power 4 plus bx square plus c और इक्वल्स टू क्या? 0। अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन हो, अगर मैंने इसको सॉल्व करना है तो इसको किस फॉर्म में सॉल्व किया जाएगा? सबसे पहले आप टाइप 1 नोट करो, मैं इसे एग्जाम्पल करवाता हूं। देखिए इसकी एग्जाम्पल, सॉल्व द इक्वेशन that means x to the power 4 plus 3x square minus 4 और equals to 0। अब देखिए आपको इक्वेशन इसी फॉर्म में गिवन है। दैट मींस इक्वेशन गिवन आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्वाड्रेटिक मींस की पावर 4 दी है इसको। जैसे अगर x स्क्वायर हो इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहलाती है, x क्यूब हो इक्वेशन आपकी क्यूबिक कहलाती है। अगर इसकी पावर 4 हो इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये आपकी डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसको मैंने कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक के अंदर। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसमें जो आपके पास एक्स स्क्वायर आ रहा है उसको आप सपोज कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को मैंने y सपोज कर दिया।
जब इसको आपने y सपोज कर लिया, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो जो आपका y स्क्वायर होगा ये आपका x टू द पावर 4 के इक्वल हो जाएगा। मैंने दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दी। अब इसको यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन में। देखो इक्वेशन गिवन क्या आपको, x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पुट कर रहा हूँ, देखो x टू द पावर 4 किसकी इक्वल है पास, y स्क्वायर के, यहाँ पुट कर रहा हूँ। फिर प्लस 3x स्क्वायर किसकी इक्वल है, y, देन माइनस 4 और इक्वल्स टू 0। तो आपने इस क्वाड्रेटिक को कन्वर्ट किसमें कर लिया, क्वाड्रेटिक के अंदर। अब आप इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लो। यहाँ पे a कितने 1, b कितने 3 और c कितने -4। तो इसका एक फैक्टर बनेगा आपका y -1 और सेकंड फैक्टर बनेगा y +4 और इक्वल्स टू क्या होगा, 0। अब यहां से y के दो आंसर आ रहे हैं, एक y इज इक्वल्स टू 1 और एक y इज इक्वल्स टू -4। अब y मैंने क्या सपोज किया, देखो इक्वेशन आपको x की फॉर्म में गिवन है, दैट मींस के आंसर मैंने x की फॉर्म में कैलकुलेट करना है। तो y मेरे पास इक्वल है x स्क्वायर के, यहाँ रिप्लेस कर लो। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 1 और x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा -4। जब यहाँ से आप स्क्वायर रिमूव करोगे तो आपके अदर साइड पे क्या आएगा, ये प्लस माइनस 1 आ जाएगा। और जब यहाँ स्क्वायर रिमूव करोगे आपका रूट नेगेटिव हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख दो नो सॉल्यूशन, कि ये पॉसिबल नहीं है कि नेगेटिव 4 का रूट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपके दो आंसर होंगे, दैट इज x इक्वल्स टू +-1। तो ये आपने सॉल्व की टाइप 1 डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको नोट कर लीजिए। सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x4 कैसे किया है, ये समझ नहीं है। बेटा जब आपने सपोज किया कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर, फिर आपने दोनों साइड पे स्क्वायरिंग की, दैट मींस स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब सर ये क्यों किया? और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 4। ये चीज ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ तक प्रॉब्लम, सर थर्ड स्टेप से समझ नहीं आया। क्या चीज बेटा, सर बोथ साइड स्क्वायरिंग क्यों करी? शाबाश। अगर मैंने x की पावर 4 को, चलो आप स्क्वायरिंग ना करो, ये पावर 4 लिखा हुआ है, इस पावर 4 को मैं x स्क्वायर होल स्क्वायर कॉपी कर सकता हूँ। अब बताओ मैंने x स्क्वायर क्या सपोज किया है, y, तो आप यहाँ y पुट कर लो, ये y स्क्वायर बन गया। अब यूं सही है, जी बेटा बताओ अब यूं बात सही है, आप इसको यूं समझ लो। इट मींस असल में इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म पावर 4 में, सिर्फ क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए जो भी सपोज करोगे उसको 4 में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं होगा। नहीं तो आप इसको इससे अरेंज कर दो जो मैंने आपको अदर वे बताया। अब आप लोग मुझे बताओ कि इक्वेशन नंबर 1 सब क्लियर हो गया? यस सर। यस चलें गुड। अब इसी पैटर्न से सेकंड टाइप दिखा रहा हूं, पहले हर टाइप एग्जांपल दूंगा फिर मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे इसके। ये बताओ सभी कॉपी कर लिया इसको? सर जी बेटा हमजा बोलो। सर x टू द पावर -4 क्यों नहीं वैलिड है? तो वैलिड इसलिए नहीं है, देखो अगर x पर लिखा हुआ है इक्वल्स टू -4, जब आप स्क्वायर हटाते हो तो आपके अदर साइड क्या आता है, स्क्वायर रूट, और -4 का रूट कैसे कैलकुलेट करोगे? ओह यस थैंक यू। तो इसलिए इसको हमने मेंशन किया कि नो सॉल्यूशन, कि रूट कौन से हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए। सर ये जो y-1 ब्रैकेट में और y+4, ये जो x पावर 4 इसकी सॉल्यूशन है या y2 y स्क्वायर प्लस 3y? ये जो क्वाड्रेटिक बनाई ये इसको मैंने फैक्टराइज किया, सही। जो मैंने y के फॉर्म में से क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया उसके मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक किया।
और मैंने उसको फैक्टराइज किया। तो बेटे बताओ सबने कॉपी कर लिया इसको? यस सर। चलिए गुड। बेटा फजल बताओ। चलो आगे मूव करते हैं। बेटा हम ना मैं भी एंड रिपीट करता हूँ। मैं इस क्वेश्चन इसकी एक और एग्जाम्पल कराऊंगा, उसको रिपीट कर दूंगा ताकि फिर टाइम ना वेस्ट हो। तो मैं उसके बाद जब चारों टाइप वर्क से एग्जाम्पल दोबारा कराऊंगा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? अब आप नोट करो इसकी टाइप 2। अब टाइप 2 की आपकी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px प्लस q ओवर x और इक्वल्स टू r। अगर आपको इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो तो उसको आप किससे सॉल्व करेंगे? ये भी आपकी डिस्गाइज क्वाड्रेटिक की एक और टाइप कहलाती है। अब हम इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आप टाइप 2 नोट करो और इसकी एग्जाम्पल करते हैं कि सॉल्व x माइनस 2 ओवर x इक्वल्स टू 2। इनको डिस्गाइज इसलिए कहते हैं बेसिकली जब आप इनको अरेंज करोगे ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। जी बेटा पापा बिल्कुल सही कह रहे हो, आप इसके एलसीएम लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो आपको इक्वेशन इसी टाइप में दी है, इसी फॉर्म में इक्वेशन दी है आपको। अब आपने यहाँ से सॉल्व मीन्स यहाँ से x वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले यहाँ पे आप x एलसीएम ले लो। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x स्क्वायर देन माइनस 2 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2। अब ये x डिवाइड हो रहा है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो, तो x स्क्वायर माइनस 2 और इक्वल्स टू क्या होगा? 2x। अब मैं इस 2x को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 और इक्वल्स टू क्या होगा? 0। तो बताएं इक्वेशन एलसीएम लेने के बाद वो कन्वर्ट होकर क्वाड्रेटिक के अंदर आते हैं। अब आप इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लो, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लो। a1 b माइनस 2 c माइनस 2। अच्छा जी, अब देखो इसके बेसिकली फैक्टर ही बन रहे हैं, बल्कि फैक्टर क्या इसकी फैक्टराइज नहीं हो रहा। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तब यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। डिस्गाइज का मतलब ये कि देखो इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक डायरेक्ट क्वाड्रेटिक की फॉर्म में गिवन नहीं है, मतलब इसको हम अरेंज करके कन्वर्ट करें क्वाड्रेटिक में। जैसे आपने एलसीएम लिया और फिर कन्वर्ट किया इसे क्वाड्रेटिक के अंदर, तो इसे कहते हैं डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की फैक्टराइज नहीं होगा। अब देखो इस क्वाड्रेटिक में a कितना है? 1, b कितना है? माइनस 2 और c कितना है? माइनस 2। अब यहाँ पे यूज करो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दैट मींस x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर सर 2। सर जब सॉल्व करें तो ऊपर का दिखा देगा। जी बेटा, जब सॉल्व कर लें तो ऊपर का दिखा देगा। अच्छा चलिए देख लो, पहले कॉपी कर लो, मैं ये ब्राउन में सॉल्व कर देता हूँ। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो x इक्वल्स टू माइनस b, b क्या आपका? माइनस 2 फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो माइनस 2 स्क्वायर देन माइनस 4 इंटू a इंटू c ओवर 2 इंटू a is 1। तो x इक्वल्स टू, अभी माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 देन प्लस माइनस अंडर रूट, ये 4 फिर माइनस माइनस प्लस, 2 4 जा 8 ओवर 2 1 जा 2। नहीं बेटा इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी, आपकी है ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसकी वर्किंग शो करनी पड़ेगी। अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस ये रूट 12 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2, तो
x equal to प्लस माइनस, अब आप √12 लिखो सिंपल और इक्वल दबा दो, तो फैक्टराइज फॉर्म मिलेगी आपको 2√3 और डिवाइड बाई 2। अब आप ऊपर से 2 कॉमन ले लो, ये 1 प्लस माइनस √3 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपको x के दो आंसर मिल गए। एक आंसर क्या होगा 1 प्लस √3 और सेकेंड आंसर क्या होगा आपका 1 माइनस √3। तो आपने ये सॉल्व की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आंसर हमेशा आप इसका जो है कंप्लीट फॉर्म में दोगे, सॉल्व फॉर्म में दोगे, इसको आप उसमें कन्वर्ट नहीं करोगे डेसिमल्स के अंदर, क्योंकि √3 मींस आपकी इरेशनल फॉर्म है, तो आपको कंप्लीट आंसर नहीं मिलेगा इसका। हम सर इस क्वाड्रेटिक को डायरेक्ट कैलकुलेटर पे नहीं कर सकते? बेटा फैक्टर इससे दिखाओगे इसके, तो साफ पकड़ लाओगे आपने यूज किया कैलकुलेटर, तो इससे आंसर रूट की फॉर्म में आ रहे हैं ना। अगर इसका आंसर डायरेक्ट फॉर्म में आ रहा है 2 और 4 आ रहा है तो मैं डायरेक्ट ये फैक्टर शो करता। जी दानिश सर, जो लास्ट 3 जो आपने स्टेप्स किए हैं ये सारे नहीं कर, अगर नहीं करें तो कोई मसला होगा? बेटा जितने स्टेप क्यों करने हैं आपने, तो यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टराइज हो रहा है, इसके टर्म ब्रेक हो रही है, डायरेक्ट ब्रेक किया। टाइप 2 का कह रहा हूँ, जो लास्ट स्टेप्स आपने किए हैं ना, स्टेप्स किए हैं वो बेटा करने हैं आपने। सर ये टाइप 2 का आगे क्या लिखा है दिखाएगा? क्या चीज? टाइप 2 के आगे क्या लिखा है दिखाएगा? सर अगर डेसिमल में आंसर आ रहा हो तो हमें फिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बेटा अगर आपका आंसर डेसिमल्स में आ रहा है या रूट की फॉर्म में आ रहा हो तो आपको पूरा फॉर्मूला शो करना पड़ेगा। अगर वो सर ओके डायरेक्ट में आपने जल्दी से कॉपी करो फिर आगे मूव करते हैं। अच्छा सर, अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं तो क्या ज़्यादा प्रेफरेबल है कि हम आंसर उसको रूट की फॉर्म में लिख दें या फिर उसको फर्दर सॉल्व करके जो डेसिमल आंसर आ रहा है वो लिख दें? इसको रूट की फॉर्म में लिखोगे। बेटे कल का पीडीएफ में सेंड कर चुका हूँ, आज के भेज दूंगा। पीडीएफ तो ऑलमोस्ट मैं हर डे का भेज देता हूँ, कल का पीडीएफ भी सेंड कर चुका हूँ। चलो बेटे तो सबने कॉपी कर लिया इसको? यस सर। आगे बढ़ो। चलो मैं देख लूंगा कल का मैंने पीडीएफ सेंड नहीं किया हुआ तो भेज दो। अब देखो टाइप 3, that means equation of the form under root a minus x square or equals to bx plus c। अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन हो तो उसको सॉल्व किस तरह किया जाएगा? तो पहले इसको नोट करो आप इस फॉर्म को, फिर इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। Solve the equation. X minus under root 25 minus x square or equals to 1। अब ये टाइप 3 एग्जाम्पल सॉल्व करना है, फिर आप लोग क्वेश्चन नोट कर लो फिर स्टार्ट करते हैं। जी रहते हैं, वेरी नाइस। इसको स्पेलिंग फातिमा बेटा आप दोनों सही कह रहे हो, स्पेलिंग की जाएगी, लेकिन पहले मैं इसको मैं टाइप 3 की फॉर्म में अरेंज करूंगा। देखो आप, अब मैं 1 यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, ये x माइनस 1 और अंडर रूट की टर्म वहां शिफ्ट कर रहा हूँ, ये इक्वल्स टू अंडर रूट
ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आपकी ये फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब आपने रूट कैंसिल करना है। जब तक आप स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं करोगे आप एक्स फाइंड नहीं कर सकते। तो रूट कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर और ये अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप होल स्क्वायर करोगे। अब आप इसे एक्सपेंड करो a माइनस बी होल स्क्वायर को, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, अब ये क्या होगा आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इन दो टर्म्स को वहां शिफ्ट कर लो, तो एक्स स्क्वायर, जब आप इसको वहां शिफ्ट करोगे ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देन माइनस 2x, देन प्लस 1, देन माइनस 25 और इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब आप इन दो को ऐड कर लो, तो ये आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, देन माइनस 2x, जब आप इन दो को ऐड करोगे ये माइनस 24 हो जाएगा और इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब यहां से चाहो तो 2 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 और इक्वल्स टू क्या होगा 0। देखो आपने इसको अरेंज करके इसको आपने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया जी बेटा, वेरी नाइस करनी बेटा, गुड। अब अगर आप इसको सॉल्व करें, a कितना है 1, b कितना है -1 और c कितना है -12, तो इसका एक फैक्टर बन रहा है आपका x -4 और सेकंड फैक्टर बन रहा है इसका x +3 और इक्वल्स टू 0। जी बेटा पहला सबूत, तो एक x का आंसर 4 आ रहा है और एक x का आंसर क्या है आपका -3। तो इस पैटर्न से हम टाइप 3 की डिसगाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सर कॉमन लेना जरूरी है कि डायरेक्ट कर सकते हैं हम? डायरेक्ट कर सकते हो, मैंने इसलिए कहा था कि आपकी मर्जी चाहो कॉमन ले लो, आंसर एक ही आना है। ओके सर। तो बेटे बताओ कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इतनी बात सब क्लियर हो गई? Yes. गुड। बेटे रमेश के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। चलो वेरी नाइस। अब जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं इसके टाइप 4 एग्जाम में बता रहा हूँ। सर एक चीज़ पूछनी थी। बेटा कॉपी कर लिया सर ने? जी सर। चलो अब देखो आप टाइप 4, तो इसकी 4 टाइप्स नहीं, लास्ट टाइप इसके बाद इसकी एग्जाम्पल एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा, तो जिसकी जो टाइप मिस हो गई है तो उसमें देख सकते हैं, कुछ उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब आप नोट करो इसकी टाइप 4। That means equation of the form a into p to the power 2x plus b q to the power x, sorry p, then plus c और equals to क्या है 0। अगर आपको देखो टाइप 4 के अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है, जी बेटा तनिया वेरी नाइस। फजल मैम की बात समझानी, क्या पूछना चाह रहे हैं कि कौन से क्या कैसे स्क्वायर हो गया
2x² x स्क्वायर कैसे होगा? शाबाशी। अगर आप इन तीन में से 2 कॉमन लो तो बेटा ये 2x² x स्क्वायर तो होगा क्या? मेरे बेटा कैसे कैसे बातें कर दो, क्यों हार्ड कराओगे मेरा? चले इसी एग्जाम में देखो देखो solve the equation. Two to the power 2x minus 3, 2 to the power x plus 2 फिर प्लस 32 और इक्वल्स टू क्या होगा? 0। अब आपको ये टाइप 4 की फॉर्म इक्वेशन गिवन है और हमने इसको सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो आप लोग, फिर सॉल्व करवाएंगे। जी बेटा क्वेश्चन कॉपी कर लिया आप लोगों ने? अब तो ये टाइप सॉल्व किससे की जाएगी? जी बेटा अभी वेरी नाइस। जी बेटा ये सॉर्ट ऑफ वही चीज है आपकी। अब देखो 2 to the power 2x फिर माइनस 3, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, इसको मैं 2 to the power x और इंटू 2 स्क्वायर यूं ब्रेक कर सकता हूँ। अगर आपकी बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती है? ऐड, तो आपको ये फॉर्म मिलेगी। पहले बताओ इतनी बात सब क्लियर है? Yes. सर ये कैसे किया आपने? कैसे किया? तो 2 की पावर क्या आपकी x प्लस 2, अगर मैं इसको यूं ब्रेक कर दूं, ये पावर 2x भी कंटेन करे, पावर 2 स्क्वायर भी कंटेन करे। तो हम एक चीज पढ़ते हैं बेसिक मैथ्स के अंदर कि अगर आपकी बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। अगर इस फॉर्म में लिखा है तो यूं ब्रेक कर सकता हूँ, अगर यूं लिखा है तो यूं ब्रेक कर सकता हूँ। तो बेटे बात सब क्लियर होगी? यस सर। हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, ठीक है? सर रिपीट करें, क्या चीज? रिपीट कर दें। मतलब ये इंडिसेस, ये प्रॉपर्टी है। तो बेटा ये प्रॉपर्टी नोट करो, अगर आपकी बेसिस सेम हो तो मैं पावर्स को ऐड कर सकता हूँ। तो इसी पैटर्न से मैंने इस प्रॉपर्टी से मैंने इसको यूं ब्रेक किया जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। फिर प्लस 32 कॉपी कर रहा हूँ और इक्वल्स टू क्या होगा? 0। अब देखो एक चीज और अगर लिखा है जी फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी नोट कर लो, a और लिखा हुआ है m into n, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है जी बेटा वेरी नाइस, तो इसको मैं a to the power m और ब्रैकेट में n कॉपी कर सकता हूँ। मतलब इस चीज को आप यूं कॉपी कर सकते हैं, ये आपकी इंडिसेस की प्रॉपर्टीज हैं। तो मैं इसको 2 to the power x और स्क्वायर भाग कर रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ, देन माइनस 3 और बाकी ये 2 स्क्वायर कितना हो गया? 4 इंटू 2 to the power x, यूं कॉपी कर लिया, और प्लस 32 और इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। अब देखो 2 to the power x, ये क्या आपका होल स्क्वायर, माइनस 3 4 से कितना हो गया? 12 इंटू 2 to the power x फिर प्लस 32 और इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। ये अब तक इसको मैं अरेंज करके आ रहा हूँ। अब आप ये बताएंगे कि मैंने प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली इसको अरेंज किया, सर इतनी सब क्लियर हो गई? सर 3 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा? बेटे देखो अगर एक चीज लिखा हो a और b मल्टीप्लाई बाय c लिखा हो, अब आप इस a को चाहे खाली b से मल्टीप्लाई कर दो जब भी एक आंसर होगा, या फिर आप इस a को सिर्फ c से मल्टीप्लाई कर दो जब भी एक ही बात है, किसी एक से मल्टीप्लाई होता है, बाकी सेकंड से ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ठीक है बेटा, अगर बात क्लियर नहीं है तो मैं नंबर पुट करके दिखाता हूँ आंसर। सर लेकिन मल्टीप्लाई तो पूरे ब्रैकेट से हो रहा है ना 3। तो फिर आप एग्जाम्पल सब ये देखो, लिखा हुआ 2 3 और 4 ये लिखा हुआ है। अब देखो अगर मैं ये करता हूँ, जब कैलकुलेट करो, अगर मैं इसको यूं लिख लूँ, जब भी कैलकुलेट करो, देखो दोनों में आंसर सेम आ रहा है, यहाँ भी 24 आंसर आ रहा है, यहाँ भी 24 आंसर आ रहा है। अब तो आंसर में को फर्क पड़ा? ठीक जी बेटा, एक ही आंसर आ रहा है। ठीक बड़ी प्रॉपर्टी स्टूडेंट, आप किसी भी एक से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वही काम मैंने किया है। ठीक है, अब जब इतना कर लो फिर आपको सपोज करना है। अब ये जो 2 टू द पावर x आ रहा है ना, इसको मैंने सपोज करना है, तो मैंने कहा लेट y इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x, इसको मैंने सपोज कर लिया। अब यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो बेसिकली y होल स्क्वायर हो जाएगा, ये -12 इंटू वाई हो जाएगा और प्लस 32 हो जाएगा और इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब बेसिकली ये वाई स्क्वायर हो गया, ये -12 वाई हो गया, देन प्लस 32 हो गया और इक्वल्स टू क्या है 0। अब देखो आपकी इक्वेशन कन्वर्ट होगी क्वाड्रेटिक के अंदर। सर 12y कैसे हुआ? जी बेटा, सर 12y कैसे हुआ? बेटा इसको आपने y सपोज किया और देखो ये 12 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बीच में डॉट आ रहा है, डॉट मींस क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होती है। ओके सर, ठीक है ठीक है। ठीक है, अब मैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहा हूँ, तो 1 -12 और 32, तो 8y -8 फैक्टर आ रहा है और एक y -4 आ रहा है। तो बेसिकली यहां से y के दो आंसर मिल रहे हैं मुझे, एक y इक्वल्स टू 8 आ रहा है और एक y इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है। लेकिन आंसर मुझे फाइंड करने x के, तो इक्वेशन आपको x की फॉर्म में गिवन थी, तो y मैंने ये सपोज किया था, ये पुट कर रहा हूं। दैट मींस 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 8 और 2 टू द पावर x इक्वल्स टू क्या होगा 4। अब इस 8 को आप 2 क्यूब में ब्रेक कर लो और इस 4 को आप 2 स्क्वायर में ब्रेक कर लो। दैट मींस इस 2 से 2 कैंसिल होगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, इससे ये कैंसिल होगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। तो ये आपने फाइंड किया इसके सॉल्यूशन। ये बेटा अली ज़याम सर ऊपर ऊपर करके दिखाएगा थोड़ा। वेरी नाइस, मैं दिखा रहा हूं, फिर उसको कॉपी करा सर दो। सर इसकी पीडीएफ ग्रुप पे भेज दीजिएगा। पीडीएफ बिल्कुल सेंड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। सर पहले ये की बताओ पीडीएफ कि तो नहीं है और अपने पास। कल वाले की भी भेज दीजिएगा। कल वाले की नहीं आपने भेजी थी। नहीं भेजी बेटा, चलो मैं देख लूंगा। कल सर वाली कल नहीं वाली भेजी। की पीडीएफ ग्रुप पे है। नहीं है सर ग्रुप पे। नहीं सर नहीं है। नहीं है। चलो कोई कल इशू वाली नहीं, भी भेज दीजिएगा। मैं देख लूंगा, बस अगर मैंने सेव की हुई अपने पास मैं भेज दूंगा। कल वैसे मैंने कुछ नया नहीं करवाया था, मैंने खाली प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए थे रोज के टाइप के, मैं फिर भी इसको देख के भेज दूंगा। अब आप पहले बताओगे टाइप 1 2 3 4, जिन चारों की मैंने एग्जांपल्स करवाएंगे, बात समझ गए अभी? जी सर हो गई। यस सर। गुड। अब इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। ये टॉपिकल में आपका पेज नंबर 17 है, जो आपका प्योर मैथमेटिक्स 1 का टॉपिकल है, इसका पेज नंबर 17 एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, पहले बताओ सबने कॉपी कर लिया इसको? यस सर। यस सर। बेटा भी निहाल अभी क्वेश्चन और कराऊंगा, मैं सबसे पहले एग्जाम्पल में 4 की एक और करवा रहा हूँ, तो आपको ये बात और समझ में आ रही है। जब एक्सरसाइज करवा रहा हूँ तो पहले मैं रिवर्स आऊंगा।
देखो अब मैं पेज 17 टॉपिकल में और एक्सरसाइज नंबर 1.3 ये सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब फर्स्ट एग्जाम्पल के बता रहा हूं मैं, 9 to the power x plus 2 minus 6, 3 to the power x plus 1, then plus 1 और equals to क्या होगा 0। अब हमने इसको सॉल्व करेंगे। बेटा निहाल चेक करने टाइप 4 के, उसके बाद फिर मैं टाइप 1 के एग्जाम्पल दे दूंगा। आई थिंक रबल को टाइप 1 में शुरू था बेटा। मेरे बेटा आंसर डायरेक्ट आ जाते हैं, लेकिन उसमें नंबर आपको कुछ नहीं मिलेंगे, तो आपकी वर्किंग ग्रामीण पूरी बेटा फॉलो करनी पड़ेगी। देखो एस में, ए लेवल्स में सारे मार्क्स वर्किंग के होते हैं, सिर्फ डायरेक्ट आंसर एक नंबर का होता है। आप करो डायरेक्ट, एक नंबर मिलेगा। चलिए देखिए, पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। 9 to the power x into 9 स्क्वायर, इसको यूं ब्रेक कर सकता हूँ, तो बेसिस सेम, पावर्स ऐड करो, ये बच जाएगा। फिर -6, अब ये 3 to the power x into 3 to the power 1, इसको यूं ब्रेक कर सकता हूँ। देन +1 और इक्वल्स टू क्या होगा 0। जो मैंने फर्स्ट स्टेप किया है, पहले बताओ ये बात सब क्या है? यस सर। चलो गुड। अब इसको फर्दर ब्रेक कर रहा हूं। देखो 9 स्क्वायर कितना हो गया 81 इंटू 9 टू द पावर x, फिर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मींस कितना हो गया 18 इंटू 3 टू द पावर x, देन +1 और इक्वल टू 0। सेकंड स्टेप में मैंने इसको और अरेंज किया, इसको और सिंप्लीफाई किया। अब फर्दर ब्रेक कर रहा हूं। देखो 81, अब मैं इस 9 को 3 स्क्वायर ब्रेक कर सकता हूं, तो 3 स्क्वायर कितना होता है 9, और ये होल पावर क्या आपकी x, फिर -18 इंटू 3 टू द पावर x +1 इक्वल टू 0। बाकी पूरा मैंने सेम कॉपी कर लिया। अब आप देखो 81 इंटू, इसको यूं ब्रेक कर रहा हूं, 3 टू द पावर x और स्क्वायर बाहर कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, एक ही बात है। फिर -18 इंटू 3 टू द पावर x, देन +1 इक्वल टू 0। अब देखो मेरे पास 3 टू द पावर x, ये दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया। इसको सपोज करेंगे, तो मैंने कहा लेट y इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर x। अब इसको यहां पर कर लेते हैं, ये क्या आपका 81 इंटू, अब ये क्या होगा y स्क्वायर -18y, देन +1 इक्वल्स टू क्या होगा 0। इक्वेशन बन गई आपकी 81y स्क्वायर -18y, देन +1 और इक्वल्स टू क्या होगा 0। दो इक्वेशन बन गई आपकी क्वाड्रेटिक। अब पहले सब ये बताओगे, यहां तो बात सब क्या हुई, गुड।
जी बेटा बाकी लोग चलिए वेरी नाइस। अब हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक को। तो a कितना है 81, b कितना है -18, c कितना सर है जब कर ले तो उसको जूम आउट कर देगा। अच्छा अब देखो यहाँ से सर दोनों आंसर परफेक्ट स्क्वायर है। जी हमसे बोलो। दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, डायरेक्ट a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से कर ले। हाँ बिल्कुल एक ही आंसर आ रहा है इसका, बिल्कुल कर सकते हो। देखो यहाँ से आपको एक फैक्टर शो कर रहा हूँ मैं खाली कि 9y -1 ये होल स्क्वायर बन रहा है और इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो यहाँ से y का एक ही आंसर मिलेगा दैट इज 1/9। अब y मैंने क्या सपोज किया था 3 to the power x। इस 9 को मैं 3 स्क्वायर कॉपी कर सकता हूँ। अब आप इस 3 स्क्वायर को जब आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो उसकी पावर क्या रहेगी नेगेटिव। अब देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2। तो ये फाइंड किया आपने इसका सॉल्यूशन। जी अली तलहा फारिया सबूर बेटा वेरी नाइस। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये बात सब क्या हुई। ये पूरा कॉपी करो उसको। चलो बेटा वेरी गुड तमीम। सर जी बेटा बोलो हमसे। सर 9y - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ये कैसे किया है ये बता दो। 81y आप स्क्वायर के नीचे वाला। तो अगर आपको आंसर मिलेगा कैलकुलेट से y is equals to 1/9 सिर्फ एक ही आंसर मिल रहा है। अब उसको फैक्टर में शो करना था तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9y -1 इक्वल टू 0 बन गया। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक के दो आंसर होते हैं आंसर एक ही मिल रहा है तो एक आंसर मतलब ये है कि रूट रिपीट हो रहा है। तो रिपीट का मतलब ये कि इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिख लो। नहीं तो आप फॉर्मूला चेक कर लो a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर उसको मैं a - b होल स्क्वायर में क्लोज कर सकता हूँ। यूं क्लोज कर लो। इट्स अप टू यू जो आपको सर इजी लगे। जी बेटा बताओ। सर ये 9y - 1 होल स्क्वायर वाला स्टेप करना जरूरी है या फिर हम डायरेक्ट y की वैल्यू लिख दें? नहीं बेटा देखो मैं हमेशा फैक्टर बना के दिखाता हूँ। देखो हमेशा फैक्टर बनाता हूँ इसके नंबर सर हम लोग मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी तो कर सकते थे ना, हमारी मर्जी थी ना। जी बेटा रिपीट करो बात। सर मैं कह रहा हूँ हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक भी तो कर सकते थे, वो तो हमारी मर्जी थी ना, हम जिस तरह जी बेटा से मिडिल टर्म देखो यही फैक्टर बन गया। अब देखो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है इसको फैक्टराइज करने का जो मेथड आपको इजी लगे वो अप्लाई करो कोई इशू नहीं। चलिए अगला स्टार्ट करो। ये सबने कॉपी कर लिया? यस सर। रुक जाए थोड़ी देर। यस चलो नेक्स्ट। सर 2 मिनट रुक जाए यहीं पर ही। करो कॉपी करो। और जो लोग कॉपी कर चुके हैं वो ये स्टार्ट करें। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छा जिनको एग्जाम्पल 1 में प्रॉब्लम थी वो ये देखें। सर हटा दें, थैंक यू। ओके बेटा चलो गुड। तो x to the power 4 minus 26x square plus 25 equal to 0। अब एग्जाम्पल 1 देख लो कि मुझसे एक ने कहा था एग्जाम्पल 1 रिपीट कर दो। बेटा टाइप 1 रिपीट कर रहा हूँ देख लो। अब अगर आपको इक्वेशन x की पावर 4 में गिवन ये आपकी टाइप 1 थी। अब देखो उसको सॉल्व करने की टेक्निक। अगर मैं इस x की पावर 4 को x स्क्वायर और होल स्क्वायर लिख लूं
ये पावर 4 ही कहलाएगा। फिर -26 ये आपका एक्स स्क्वायर, देन +25 और इक्वल्स टू क्या है 0। मैंने खाली पावर 4 को स्क्वायर होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिया। अब आप देखो ये जो फैक्टर है वो दोनों में कॉमन हो गया, तो जो कॉमन फैक्टर बन रहा है उसको सपोज कर लो, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई की इक्वल करने से वाई होल स्क्वायर बन जाएगा, ये -26 y हो जाएगा, देन +25 और इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब ये बनेगी इक्वेशन y स्क्वायर -26y +25 और इक्वल्स टू क्या होगा 0। जी बेटा, अब सॉल्व करते हैं इस क्वाड्रेटिक को। तो a1 b -26 और c 25, तो एक फैक्टर बनेगा इसका y -25 और एक फैक्टर बनेगा आपका y -1 और इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो एक y का आंसर 1 और एक y का आंसर क्या होगा आपका 25। अब y मैंने क्या सपोज किया था x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 25। जब आप स्क्वायर रिमूव करोगे तो आपके अदर साइड पे क्या आएगा प्लस माइनस रूट, ये प्लस माइनस अंडर रूट 1 हो जाएगा और ये प्लस माइनस अंडर रूट 25 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 और 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5। तो बेसिकली इसके चार आंसर आ गए, एक +1, एक -1, एक +5, एक -5। जी बेटा, वेरी नाइस। जिन्होंने सॉल्व किया सर मिनाल सॉरी और ज़यान। जी बेटा, सर ये आप डायरेक्ट फैक्टर किस तरह बनाते हैं सिखा दें। बेटा मैं भी यूज करता हूँ कैलकुलेटर। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आंसर निकाल के फैक्टर फॉर्म कर लेता हूँ। सर टाइप 1 टाइप 4 में भी आ रहा है ना। जी बेटा, टाइप 1 टाइप 4 में टाइप 4 भी, टाइप 4 के भी लास्ट में टाइप 1 ही का मतलब सारा वो काम आ रहा है। देखो वही पैटर्न वही है, असल में आपने किसी तरह इसको अरेंज करके क्वाड्रेटिक बनाना होता है। दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अगर आपको बेटा यूज करना नहीं आता कैलकुलेटर में क्वाड्रेटिक, तो मैं इसकी छोटी सी वीडियो बना के ग्रुप अपलोड कर दूंगा कि आप किस तरह पुट करते हैं। सर हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं। जी बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। एटलीस्ट सिर्फ फैक्टर बनाओगे उससे, लेकिन फैक्टर शो करोगे सर। तो डायरेक्ट आंसर। सर मैं इतनी देर से फारी कर रहा था। जी बेटा, सर इस चैप्टर में हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लेके आके सॉल्व करना है, बस यही करना है। इस टाइप में डिस्गाइज करना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब एक टाइप की एग्जाम देख लो, और जल्दी कॉपी करने के हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। नहीं बेटा, जितनी वर्किंग समय कर रहा हूँ इसमें आप कोई मार्क यूज नहीं करेंगे कि मेरी वैलिडिटी है। बस आप जितने मैं स्टेप्स कर रहा हूँ उसको फॉलो करो। दानियाल म्यूट करो माइक। बढ़िया बाजी कॉल है थी मरी हुई आवाज में। ओ भाई कह रहा ओ था भाई ओ घर के हाल वाल बताने, बाइक बंद कर दिया करो यार बात करने के बाद। चलिए देखो, अंडर रूट 2x + 9 + x और इक्वल्स टू 13। अब आप इसको सॉल्व करो, ये टाइप 3 एग्जाम्पल है। देखिए पहले इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, इधर टाइम शॉर्ट इसलिए कर पा रहा हूँ। रूट 2x + 9
और इक्वल्स टू क्या होगा आपका 13 माइनस एक्स। अब आप रूट कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग करो बोथ साइड्स पे। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 2x प्लस 9 इक्वल्स टू, इसे एक्सपेंड करो a माइनस बी होल स्क्वायर में, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b और प्लस b स्क्वायर। तो 2x प्लस 9, अब देखो 13 स्क्वायर कितना है 169, 13 2 जा 26 हो जाएगा और प्लस x स्क्वायर। अब इन दो को वहां शिफ्ट करें तो x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 2x प्लस 169 देन माइनस 9 और इक्वल्स टू क्या है 0। तो x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 160 और इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब ये बताओ कि आप सबके क्वाड्रेटिक ये बन रही जो मैंने फॉर्म की। यस सर। गुड। अब a कितने हैं 1, b कितने हैं माइनस 28 और c कितने हैं 160। देखो एक फैक्टर बनेगा इसका x माइनस 20 और सेकंड फैक्टर बनेगा इसका x माइनस 8 और इक्वल टू 0। तो एक आंसर 20 आ जाएगा और एक आंसर 8 आ जाएगा। ये मैंने आपको टाइप 3 की एग्जाम्पल करवाई और एक और डिस्गाइज क्वाड्रेटिक की। तो बेटा ये बताओ ये बात सब क्लियर होगी? अब आप लोगों ने काम करना है कि टॉपिकल में से पेज 17 एक्सरसाइज 1.3, इस एक्सरसाइज से 5 क्वेश्चंस हैं और उनके सब पार्ट्स हैं, ये सॉल्व करना है। सर रिपीट कर दें। पेज 17 एक्सरसाइज 1.3 पेज सर 1.2 1.3 एक्सरसाइज 1.3 बस ये कंप्लीट करो टॉपिकल में से। प्योर मैथ्स 1 के टॉपिकल में से पेज नंबर 17 पे एक्सरसाइज 1.3 दी है डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो कंप्लीट कर लिया अपन। ठीक है चलिए बेटा, ओके अल्लाह हाफिज। मैं पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ सर करके भी भेजिएगा।